कार्तिक मास की आज अक्षय नवमी है। आज अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है और हम इस वक्त फटिकशिला में मौजूद हैं और आंवला नवमी के मौके पर ऐसी त्रेता युगीन मान्यता है कि लोग आंवले के पेड़ के नीचे खीर बनाते हैं। ये जो आंवला का वृक्ष आप देख रहे हैं, मान्यता है कि ये त्रेता युगीन आंवला है और इसी वृक्ष के नीचे आज खीर बनाई जा रही है। काफ़ी संत भक्त सब जुटे हुए हैं। हमारे साथ अयोध्या के प्रसिद्ध संत दिवाकराचार्य महाराज जी जुड़ रहे हैं और करपात्री जी महाराज जुड़ रहे हैं। दोनों लोग इस महात्म को तिलक पत्रिका पर विस्तार से बताएंगे। जी स्वामी जी। सर्वप्रथम तो बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और कार्तिक मास के पूरे महीने की अत्यंत महत्व होती है। आप जब देखेंगे तो पूरे देश से कार्तिक मास में लोग तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ कल्पवास करते हैं, माँ तुलसी को दीपक जलाते हैं पूरे महीने और आंवला के नीचे भोजन प्रसाद बनाते हैं। विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी के आंवला नवमी को पड़ने वाली यह जो आज का तिथि है अत्यंत पुनीत और अत्यंत सुंदर और बहुत शुभ माना जाता है। इस तिथि में प्राचीन काल में यानी कि सृष्टि के उत्पत्ति से पहले भगवान माँ लक्ष्मी ने भगवान शिव का और भगवान विष्णु का पूजा किया था और ये परंपरा वहीं से शुरू हुई। आंवला में औषधीय गुण भी होते हैं। आंवला एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें कायाकल्प कर देने की शक्ति होती है। आंवले में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जिसमें हरे बहरे आंवला विशेष रूप से अपना स्थान रखता है। और आंवला के नीचे कार्तिक मास में भोजन बनाना, मिष्ठान बनाना यह अपने आप में पुण्यदायी होता है। शास्त्रों में इसका वर्णन है। आज अक्षय नवमी के पुण्य तिथि पर हम सभी साधु संत यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ खीर बनाकर प्रभु श्री राम लला को जो 500 वर्षों के बाद अयोध्या के भव्य राजमहल राम मंदिर में विराजमान हुए हैं उनके प्रतीकात्मक चित्र को भोग लगाया है। क्योंकि प्रभु श्री राम का खीर से संबंध पुराना है। खीर से ही प्रभु श्री राम की उत्पत्ति हुई है। पुत्रेष्टि यज्ञ के उपरांत उससे जो चरु निकला था उससे खीर, अग्नि देवता खीर ही लेकर निकले थे और खीर के ही माध्यम से भगवान की उत्पत्ति हुई थी। तो वह खीर बनाकर और भगवान को भोग लगाया गया और सभी के सुख समृद्धि वैभव और सभी के परिवार में परस्पर शांति की सुख समृद्धि की कामना की। और साधु संत इसको चिरकाल से ही करते चले आए हैं। साधुओं में यह मानना है कि अक्षय नवमी को जब हम खीर बनाकर अपने प्रभु को भोग लगाते हैं और वह प्रसाद स्वतः से पाकर भक्तों में भी वितरण करते हैं, इससे हमारे प्रभु श्री राम में हमारी भक्ति अचल होती है। जही जोनि जन्म कर्म बस तहाँ राम जी पद अनुराग हूँ। ये जो साधु संत का जीवन होता है, इसका जो ध्येय होता है वह आंवले के वृक्ष के नीचे खीर बनाने से और प्रभु को भोग लगाने से वह सहज ही हमें प्राप्त होती है। इसी उद्देश्य से कि कार्तिक मास के अक्षय नवमी आंवला नवमी को जो है द्वापर युग की भी शुरुआत हुई थी। और आज आप देखेंगे तो अयोध्या में लाखों लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं, 14 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। उसकी भी अत्यंत महत्व है जो कि त्रेता काल से ही लोग करते चले आए हैं। बताया जाता है कि प्रभु श्री राम इसी रास्ते गए थे और इसी रास्ते वनागमन हुआ था उनका। तो उनके पथ चिन्हों पर चलना, उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना, प्रभु के मर्यादा को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को निर्वाहन कर पाना, ये जो ध्येय सनातन की एक परंपरा में है। इसी उद्देश्य से पूरे देश के लोग इस तिथि को, इस अक्षय नवमी को, आंवला नवमी को जानते हैं और मनाते हैं। और आज ही अक्षय नवमी की तिथि को ही आप देखेंगे तो गोवर्धन जो वृंदावन मथुरा में परिक्रमा शुरू होता है, आज ही के दिवस से वहाँ का भी परिक्रमा शुरू हो जाता है। अपने आप में यह अद्भुत महत्व रखता है, अद्वितीय महत्व रखता है। उसमें विशेष रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे मिष्ठान बनाना, तस्मई बनाना, पूड़ी बनाना, खीर बनाना, प्रभु को भोग लगाना, यह एक भक्ति की भी पराकाष्ठा है। और चूंकि आंवला में, आंवला का नाम जैसा कि आप सुन रहे हैं आंवला, इसमें अमरत्व का गुण होता है। इसके नीचे से मान्यता है कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है जिससे भोजन में पड़ने से हमें अमरत्व की प्राप्ति होती है। अमरत्व अर्थात कि हम अरबों साल तक जिंदा नहीं रहेंगे, जब तक रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, समृद्धिवान रहेंगे, वैभववान रहेंगे, शक्तिवान रहेंगे। अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने देश, राष्ट्र, संस्कृति, धर्म के प्रति हमारी अचल भक्ति बनी रहेगी। और इसी उद्देश्य से मैं तो पूरे देशवासियों को इस तिथि की बहुत बहुत बधाई भी दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा। हमारे प्रभु श्री राम लला विराजमान हुए हैं तो इन वर्षों में जो पर्व आ रही हैं, जो तिथियाँ आ रही हैं, जो विशेष हैं,
उसमें हमारे प्रभु श्री राम की जो उपस्थिति है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है हिंदू समाज की वह प्रभु श्री राम की है, और प्रभु श्री राम ही स्वयं में अमृत है, और उन्हीं की वजह से ही सारी तिथियां पवित्र हैं और श्रेष्ठ हैं। मेरे साथ दिवाकराचार्य महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अक्षय नवमी को लेकर के बहुत बढ़िया अपना मंतव्य तिलक पत्रिका पर रखा। आइए जुड़ते हैं अयोध्या के सिद्ध संत है करपात्री जी महाराज। आप करपात्री नाम से ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनका दिव्य नाम है। तो जिस आंवले के वृक्ष के नीचे हम इस वक्त खड़े हैं, इसको लोग कहते हैं कि ये त्रेतायुगीन आंवला है। इस आंवले की पूरी कहानी हम करपात्री जी महाराज की जुबानी सुनते हैं। देखिए, आंवला के नीचे पूजा सर्वप्रथम भगवान शंकर और पार्वती ने किया था। भगवान शंकर पार्वती के द्वारा कार्तिक मास में इस वृक्ष के नीचे पूजन किया गया था। उसका फल क्या मिला? करहीं विधि विधि भोग विलासा, गणन सहित शिव बसहि कैलासा। तब जन्म उखड़ बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। चूँकि कार्तिक मास में भगवान शंकर पार्वती आंवला के नीचे जो है प्रसादी बनाते थे, पूजा करते थे। उसका फल क्या मिला? उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उन पुत्र को 6 कार्तिकाओं ने पाला। इस नाते उस पुत्र का नाम कार्तिकेय जी हो गया। पुत्र का नाम क्या हो गया? कार्तिकेय जी हो गया। तो इसका खडानन के जन्म से भी संबंधित है। और इसे पूजा करने से जो तस्मई बनाई जाती है, जो खीर बनाया जाता है, इसका हेतु राम जन्म का भी हेतु है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो करलीने। उस तस्मय से है। लेकिन आज जो यहाँ मनाया जाता है श्री अयोध्या में, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को जो मनाया जाता है, तो पूरे विश्व में परिक्रमाएं तो सब जगह होती है, लेकिन 14 कोष की परिक्रमा केवल अयोध्या में होती है। कारण है कि भगवान राघवेंद्रकार रावण का वध करके जब राजा बने थे, तो अयोध्या के सारे वासी एक एक जो है कोष को एक वर्ष का मान करके 14 कोष की परिक्रमा करके ये महसूस करते हैं कैसे राजा राम जी, कैसे प्रभु श्री राम जी 14 साल वन में रह करके कैसे कष्ट उन्होंने सहा है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में राम कड़कड़ में हैं, अन्य प्रदेशों में राम कड़कड़ में हैं, विश्व में राम कड़कड़ में है, लेकिन यथार्थ देखा जाए तो अयोध्या में राम कड़कड़ में नहीं। आप कहेंगे महाराज क्या बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, विश्व पूरे संस्थान में राम कड़कड़ में है, और अयोध्या में राम कड़कड़ में नहीं है। ये बात सत्य है, सब जगह राम कड़कड़ में है, लेकिन यथार्थ है अयोध्या में राम कड़कड़ में नहीं है, बल्कि अयोध्या का कड़कड़ ही राम का स्वरूप है। यहाँ का कड़कड़ ही राम का स्वरूप है। तो हम लोगों के पैर के पास जब ये 14 कोष की परिक्रमा में यहाँ की मिट्टी का कड़ का स्पर्श होता है, तो हम लोग जानते हैं कि परमात्मा राघवेंद्र सरकार की कृपा हमारे हो रही है, उनके दया हो रही है। और इस 14 कोष की परिक्रमा करने के बाद कंटक पद विदध्रिव, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जब पदयात्रा करते करते आपके कमलवत चरणों से खून टपकने लगे, कांटे लगने लगे, और जब आह की आवाज आती है राम की, उस वक्त रामलला आपके सामने प्रकट होकर के आपका आशीर्वाद देते हैं। इसकी महत्ता श्रीधाम अयोध्या में है। देखा आप लोगों ने, करपात्री जी महाराज जुड़े हुए थे और कितनी महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने तिलक पत्रिका पर रखा। आइए अभी आंवला नवमी को तिलक पत्रिका के माध्यम से देखिए कि अयोध्या वासी किस प्रकार से आज आंवला नवमी और अक्षय नवमी को मना रहे हैं, जो त्रेता काल से चली आ रही है। यहाँ के खीर बनाने की परंपरा को वो जीवंत रखे हुए हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।